एक डर है जो आजकल हर नए क्रिएटर को सता रहा है। क्या बार बार YouTube स्टूडियो ऐप खोलने से चैनल की परफॉर्मेंस सच में खराब होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है और आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या YT स्टूडियो ऐप को लगातार रिफ्रेश करते रहना कहीं चुपके से हमारे व्यूज को खत्म तो नहीं कर रहा? चलिए इस उलझन को आज हमेशा के लिए सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो बात को जरा गहराई से समझते हैं। असली खतरा जो है ना, वो कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये एल्गोरिदम के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये हमारे दिमाग के बारे में है, मतलब एक क्रिएटर की मानसिकता के बारे में है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक क्रिएटर का अपना अनुभव है, जिसने कहा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि YT स्टूडियो मुझे इस कदर बर्बाद कर देगा, मैंने 2 महीने के लिए YouTube ही छोड़ दिया था। ये बात दिखाती है कि मामला कितना सीरियस हो सकता है। और ये कहानी ना लगभग हर नए क्रिएटर की है। पहले घंटे में जब शुरू के कुछ व्यूज आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। दूसरे दिन तक ये हर 10 मिनट में ऐप रिफ्रेश करने की एक लत बन जाती है। 2 हफ्ते बीतते बीतते जब वो नीचे जाते हुए तीर दिखते हैं तो सारा का सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और 1 महीने के अंदर नतीजा होता है बर्नआउट और चैनल को पूरी तरह से छोड़ देना। असल में YT स्टूडियो ऐप के 2 चेहरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ते हुए नंबर हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन गिरते हुए नंबर हमें अंदर से परेशान कर देते हैं। हम सोचते हैं कि डेटा देख के हमें नए क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे, पर होता ये है कि हम हर छोटी छोटी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर असलियत में हम खुद को एक फेलियर जैसा महसूस करने लगते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ऐप को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि इसकी लत लग जाए। वो रियल टाइम व्यू ग्राफ जो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है, वो 1 of 10 रैंकिंग सिस्टम जो किसी गेम जैसा लगता है। जब वीडियो नंबर 1 पर होती है तो दिमाग को एक डोपामीन हिट मिलता है और जैसे ही वो 8 या 9 पर गिरती है, दिमाग नेगेटिव सिग्नल देने लगता है। यह ऐप हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बजाय शॉर्ट टर्म नंबर्स के जाल में फंसा देता है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। अब इस वहम को हमेशा के लिए खत्म करने का टाइम आ गया है और जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। ऐप खोलने से व्यूज, रीच या चैनल की हेल्थ पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। आप इसे दिन में 1 बार खोले या 1000 बार, एल्गोरिदम को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐप असली समस्या नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए कि ये हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म ना करे। इसे एक टूल की तरह कैसे यूज करें, न कि एक जुनून की तरह। तो इसका रास्ता जुनून से नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी, एक सही रणनीति से होकर गुजरता है। हमें स्टूडियो का इस्तेमाल करने का एक ज्यादा स्मार्ट, एक बेहतर तरीका अपनाना होगा। यहाँ 3 बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, वीडियो अपलोड करने के बाद कम से कम 24 घंटे इंतजार करें, डेटा को थोड़ा स्टेबल होने का टाइम दें। दूसरा नियम, एक जासूस की तरह सोचें, एनालिटिक्स को एक रियल टाइम रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं, बल्कि हफ्ते में 1 बार सुराग खोजने के मौके की तरह देखें। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, डेटा को अपनी भावनाओं से बिल्कुल अलग रखें। ये आंकड़े हमारे काम पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, ये सिर्फ एक फीडबैक है। अच्छा, तो अगर YT स्टूडियो ऐप को बार बार खोलने से हमारे व्यूज को नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर किस चीज से पहुंचता है? असल में 2 मैट्रिक्स हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पहला है क्लिक थ्रू रेट, जिसे हम CTR भी कहते हैं। ये उन लोगों का परसेंटेज है जो हमारा थंबनेल देखने के बाद वीडियो पर क्लिक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो वीडियो अंदर से कितना भी शानदार क्यों ना हो, कोई उसे देखेगा ही नहीं। कम CTR YouTube को ये सिग्नल देता है कि आपकी पैकेजिंग, यानी आपका थंबनेल और टाइटल शायद सही नहीं है। एक अच्छा रूल ये है कि अगर 24 घंटे बाद भी आपका CTR 5% से कम है तो थंबनेल या टाइटल को बदलने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा आकर्षक लगे। दूसरा सबसे ज़रूरी मीट्रिक है ऑडियंस रिटेंशन। ये बताता है कि लोग एवरेज आपकी वीडियो का कितना हिस्सा देख रहे हैं। इसी से YouTube को पता चलता है कि आपका वीडियो उस वादे को पूरा कर रहा है या नहीं जो टाइटल और थंबनेल में किया गया था। और कम रिटेंशन की सबसे आम वजह होती है एक बोरिंग या बहुत लंबा इंट्रो। अगर शुरुआत के कुछ सेकंड्स में ही देखने वाले का ध्यान नहीं खींचा तो वो वीडियो छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए पहले 30 सेकंड में ही ऑडियंस को हुक करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं असली सीक्रेट पर। देखिए, ये खेल मोटिवेशन का उतना नहीं है जितना एक और ज्यादा पावरफुल चीज का है, और वो है
अनुशासन। दो तरह की क्रिएटर मानसिकता होती है। एक जो मोटिवेशन से चलती है, वो तभी काम करती है जब प्रेरणा मिलती है। जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो वो छोड़ देती है। दूसरी तरफ जो मानसिकता अनुशासन से चलती है, वो एक सिस्टम पर काम करती है। वो खराब नतीजों से सीखती है और लंबे समय के लिए सोचकर काम करती है, फिर चाहे उसे कैसा भी महसूस हो रहा हो। 32, ये सिर्फ एक नंबर लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये नंबर बहुत पावरफुल है। जानते हैं ये क्या दिखाता है? ये उन वीडियोस की गिनती है जो सोर्स क्रिएटर ने अपने 33वें वीडियो के वायरल होने से पहले बनाए थे। सोचिए, 32 वीडियोस के बाद एक वायरल वीडियो ने पूरे चैनल को मोनेटाइज कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लगातार काम करते रहना क्यों जरूरी है, भले ही शुरुआत में नतीजे न दिखें। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा ध्यान आज के आंकड़ों पर है या फिर आने वाले कल की ग्रोथ पर? क्योंकि असली सफलता वहीं से आती है जहां ध्यान लंबी अवधि की यात्रा पर होता है, ना कि हर मिनट के उतार चढ़ाव पर।